रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। मैं हूं साक्षी। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किसानों के बिना मुआवजा दिए व न्यायालय में केस चलने के बावजूद भी केजे सीमेंट फैक्ट्री किसानों के ऊपर दबाव बनाकर कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण। किसान कह रहे हैं अगर हमको मुआवजा नहीं मिला तो हम कर लेंगे आत्महत्या। मैहर क्षेत्र में केजे सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर उद्योग तो लग गया है, लेकिन और चल भी रहा है, मगर फैक्ट्री किसानों की जमीन को लेकर अपने उद्योग चला रहे हैं। उन किसानों के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि प्रशासन के अधिकारी व अपने फैक्ट्री में रखे हुए बाउंसर के दम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहा है। जब किसानों ने विरोध किया तो अधिकारी कह रहे हैं हम मुआवजा दिलवाएंगे, मगर आज दिनांक तक मुआवजा नहीं दिए गए और आज कब्जा करने के लिए पहुंच गए। जब जानकारी मैहर के कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया को लगी तो वे किसानों के समर्थन में सोनवारी गांव पहुंचकर प्रशासन के अधिकारियों से बात किए। जब तक किसानों को आज के समय का मुआवजा नहीं मिलेगा, हम अधिग्रहण होने नहीं देंगे और जबरदस्ती करेंगे। अगर हम फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ आंदोलन किसानों के हित के लिए करेंगे। नहीं माना जाएगा। ये सब कोर्ट के अधीन है जी, जैसा डिसाइड करेंगे जी, जैसा इनके मामले में होगा जी। अब सर, जैसे अधिग्रहण पूर्ण नहीं हुआ, पूर्व में केवल जमीन का मुआवजा किसानों को दे दिया गया, उनके नलकूप और तमाम चीजों का मुआवजा नहीं हुआ। इसी दौरान सरकार नया बिल अमेंडमेंट करके लाती है, तो पूर्ण बिल के आधार पे 5 लाख रुपए एकड़ समथिंग का मुआवजा भुगतान था। आज नए बिल में 2014 में वही पैसा 15 लाख रुपए एकड़ हो गया, तमाम चीजों का मूल्यांकन बढ़ गया। तो क्या अधिग्रहण होगा तो नए बिल के तहत होगा? ये सब कोर्ट के अधीन है, और जैसा कि भूअर्जन अधिकारी के द्वारा पारित अवार्ड है, वो हाईकोर्ट में इस बिंदु पे चले तक कि इनको मौके पे पोजीशन ना दिया जाए। पोजीशन वाला जो स्टे था पिछले कुछ दिनों पहले खारिज हुआ है, बाकी अभी भूअर्जन अवार्ड अभी खारिज नहीं हुआ। यदि होके कोई नया निर्देश कलेक्टर हाईकोर्ट करेंगे तो उसका पालन किया जाएगा। सर, जैसा कि ना पूर्ण रूप से उस प्रक्रिया को पूर्ण किए, सभी चीजों का मूल्यांकन किए बिना अवार्ड पारित किया जा सकता, ये वैध था क्या? अब चूंकि अवार्ड ऑलरेडी पारित है, आज का पारित नहीं है, 2013-14 से पारित है, बिल्कुल मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, जैसा कि आपके निरीक्षण के दौरान यहाँ पे किसानों का आरोप है कि बाउंसरों से रात को धमकाया जा रहा है, मौके में किया जा रहा है, फिर जमीन लीजिए। गलत निराधार बात है। यदि बाउंसर आए हैं तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए है ना, हम लोगों ने उनको बुलाया है। हमने बाकायदा पुलिस थाना प्रभारी को पत्र लिख थाना पुलिस के साथ ही हम आए थे। यदि बाउंसर आ गए हैं तो उनको आप लोगों के कहने पर वापस भेज दिया गया। कोई किसी भी प्रकार के तनाव या दबाव दे के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बार बार एश्योर कर रहे हैं किसानों के साथ। जो भी होगा कोर्ट यदि 1 गुना 2 गुना 4 गुना जो भी कहेगी वो। अब आप बताइए कि 5 लाख रुपया एकड़ जमीन खेती की नहीं मिल पा रही और औद्योगिक जमीन को जबरदस्ती। और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि प्रशासन हमारा यहाँ का आप देखिए कि गुंडों के साथ आ रहा है, बाउंसरों के साथ आ रहा है। मतलब यहाँ के पुलिस बल पे उनको भरोसा नहीं है, यहाँ के अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। किसानों के ऊपर बाउंसरों को लाकर गुंडाई दिखवाना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर गलत कर रही है, गुंडाई कर रही है फैक्ट्री। बहुत बढ़िया। आज आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनके हितैषी बनकर या उनकी मदद करने के लिए, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है। कल अगर प्रशासन या कि फैक्ट्री उद्योग प्रबंधन नहीं मानता किसानों की बातों को, तो लड़ाई किस ओर जाएगी? अंतिम छोर तक। मुआवजा बिना लिए 35 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा चाहिए, और हर किसान के एक मेंबर को नौकरी चाहिए, वो भी केजेएस फैक्ट्री की तरफ से, ना कि ठेकेदारी पे। जैसा कि कुछ लोगों को यहाँ पे जो भूस्वामी है, जो किसान है, उनको बड़े बड़े दलालों को लगाया गया है जमीन अधिग्रहण में, इस पर क्या कहेंगे? ये तो किसानों को सोचना चाहिए, ये तो किसानों को सोचना पड़ेगा। हमारे जो किसान हैं भोले भाले हैं, बहुत सारे ग्रामीण के बेचारे बहक जाते हैं। बहुतों को लालच देते थे कि हम तुम्हारे लड़के को नौकरी में लगवा देंगे, और 10 दिन काम में भी रखते हैं ठेकेदारी में। वो तो अभी जो है आपने देखा होगा कि कितनी जबरदस्त गुंडाई चल रही थी। तो हमने बात किया सम्मानीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से, और उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब से बात करके और इस मैटर को बोला है कि हम इनको आगे बैठ के निपटवाएंगे। कब माना जाता है, कैसे माना जाता है? कब्जा हो जाए तो कार्रवाई हो जाए, सारी कार्रवाई हो जाए तब माना जाएगा।
तो जब किसान की जमीन में मौजूद, आपने जमीन का तो आनन फानन में उन्हें मुआवजा दे दिया, उनकी जमीन में मौजूद नलकूप, उनकी जमीन में मौजूद नलकूप, उनकी मौजूद जमीन में घर और इन तमाम पेड़ पौधों आदि का मुआवजा नहीं दिया, फिर अधिग्रहण कैसे पूर्ण हो गया आपका? कोई फिजिकल पोजीशन के लिए नहीं आया। हाँ, तहसीलदार साहब सिर्फ सर्वे करने आए। हाँ सर, ग्रामीणों का आरोप है कि बाउंसरों के दम पे आप अधिग्रहण करवा रहे हैं, बाउंसरों के दम पे आप धमकाया जा रहा है किसानों को। आप स्वयं बाउंसर यहाँ पे दिख रहे हैं, 10 से 12 जितना फोर्स नहीं उससे ज्यादा बाउंसर है यहाँ पे। ये प्राइवेट बाउंसरों के दम पे किसानों को हड़काया जा रहा है सर। पूछ लो। पर्सनल सिक्योरिटी में इसलिए हम लोग जहाँ जाके घूमते हैं, ऐसा कोई मंशा नहीं है। तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? तो फिर बाउंसर लेके आप क्यों आए? नौकरी है, घूमते रहते हैं। सर, जब आपने अधिग्रहण किया ही नहीं, हम लोग ये चाहते हैं हम लोगों को उचित मुआवजा मिले जमीन का। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। भूमिहीन हो रहे, भूमि दी है। हमारी जमीन भी जा रही है, 20 से काट के निकल रही है, 8 फुट बगल में बच रही है, 10 फुट इधर बच रही है। तो वो जमीन खेती काबिल नहीं है। लड़के बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? हम उसी पे आश्रित हैं। तो उचित शासन प्रशासन हमारे साथ उचित कार्रवाई करे, हमको उचित जमीन का हमारे मूल्यांकन करे, हमको मुआवजा दे गाइडलाइन का। हम जमीन देने के लिए तैयार है, अन्यथा आके वो मार दे, हमको उठवा ले जाए KJS। अगर आपको मुआवजा नहीं दे पा रही तो अगला आपका कदम क्या रहेगा? अगला हमारा कदम ये रहेगा कि हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, हम अपने प्राण देंगे और क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताइए? ये है कि गुंडागर्दी करके बाउंसर को भय सामने लेकर गांव में भय का माहौल बनाकर, किसानों को भय का माहौल बनाकर कब्जा करना चाहते जमीन का। जिसकी एक एकड़ जमीन है, उसके 20 से जा रही जमीन है, कहाँ जाएगा? 1 एकड़ खेती की नाबादी रहेगा वो, कहाँ जाएगा? लड़के बच्चे नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? छोटे छोटे भूखे मर जाएंगे। एक ही जमीन दूसरी दे ना लेके हमको। 2013 में जमीन खरीदी गई थी, आज का रेट क्या है? 2022 चल रहा है। आज का मुआवजा दे हमको, कलेक्टर गाइडलाइंस दे। इसके लिए हम तत्पर है कि सभी किसान इकट्ठा हुए हैं। आज की खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विंध्य एक्सप्रेस।